अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि अगर किसी शख्स ने नापाकी की हालत के अंदर सहरी करी और फजर का वक्त हो गया उसका, तो क्या उसका रोज़ा सही नहीं होगा? वो रोज़ा नहीं रख सकता? क्योंकि एक हदीस हमें मिलती है जिसमें ये अल्फाज हैं कि जब नमाज की अजान हो जाए और तुम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में हो तो उस दिन वो रोज़ा नहीं रखे। तो पूछा गया कि क्या ये हदीस सही है? क्या नापाकी की हालत के अंदर रोज़ा नहीं रख सकते? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जमहूर अइम्मा का इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स रात के वक्त जुनूबी हो जाए और सुबह वो रोज़ा रख ले तो उसका रोज़ा सही होगा, क्योंकि इस सिलसिले में हमें एक और रिवायत मिलती है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा और उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते तो जुनूबी होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जनाबत इहतिलाम की वजह से नहीं होती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते और फिर रोज़ा रखते। तो ये हदीस मिलती है। इस हदीस की वजह से तमाम अइम्मा का इस बात पे इत्तेफाक है, जमहूर अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत के अंदर फजर कर दे तो उसका रोज़ा सही होगा। रोज़े का ताल्लुक़ पाकी से नहीं है। नापाकी की हालत में भी रोज़ा रखा जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आदमी को जल्द से जल्द गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि उसको फजर भी अदा करना है। अगर वो फजर छोड़ देता है, नापाकी की वजह से फजर नहीं पड़ता, तो उस हालत के अंदर उसको नमाज छोड़ने का गुनाह मिलेगा, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने जनाबत की हालत के अंदर फजर कर दी तो उसका रोज़ा सही है। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने ठोस अल्फाज में कहा कि इसी मौक़िफ़ पर अइम्मा का इजमा है। अब रही बात उस हदीस की जो हदीस आपने बयान करी कि जो शख्स फजर का वक्त जनाबत की हालत में पाले तो वो रोज़ा ना रखे, तो हाँ, ये हदीस हमें बुखारी में मिलती है और इब्न माजा वगैरह में मिलती है, और भी कुतुब अहादीस हैं जिसमें यह हदीस रिवायत की जाती है। ये हदीस सनद के एतबार से सही है, लेकिन इसके मतन के ऊपर मुहद्दिसीन का कलाम है। मुहद्दिसीन ने बहुत सारी तवजीहात जिक्र करी हैं इस हदीस के तहत। सबसे पहली चीज़ ये कि बाद अइम्मा ने कहा कि ये हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु का जो फतवा था, उस फतवे से हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने रुजू कर लिया था। और ये खबर जब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु तक पहुँची कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा और उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा इसके ताल्लुक़ से कहती हैं कि उसका रोज़ा सही है और वो ये हदीस बयान करती हैं, तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के अल्फाज थे कि वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखती हैं। तो इससे साबित होता है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने अपने फतवे से रुजू कर लिया था। बाद अहले इल्म का कहना है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने इस बात को फ़ज़ल इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से सुना था, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। बाद अइम्मा ने कहा कि यह हदीस मनसूख है। पहले ऐसा होता होगा कि जनाबत की हालत के अंदर आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, लेकिन बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया हो। लेकिन बाद अइम्मा इसकी दूसरी तवजीहात करते हैं, जैसे इब्न मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस बारे में सबसे अच्छी बात मैंने ये सुनी कि इसे मनसूख तसव्वुर न किया जाए, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु फ़ज़ल इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से सुनी हुई बात के मुताबिक फ़तवा दिया करते थे, जबकि आपको मनसूख होने का इल्म नहीं था। और जब हज़रत आयशा और उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हुमा की हदीस उनको पता चली, उन्होंने सुनी, तो फिर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने रुजू कर लिया और वो इसी मौक़िफ़ के कायल हो गए। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ताल्लुक़ से कहते हैं कि यहाँ जो अल्फाज हैं कि उसका रोज़ा नहीं, यहाँ नफ़ी कमाल पर महमूल किया जाएगा। ये बात नफ़ी कमाल के लिए है कि जिसने नापाकी की हालत के अंदर रोज़ा रखा तो उसका रोज़ा कमाल की हालत तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा। नफ़ी कमाल का मतलब ये कि अफजल तरीन अमल, कामिल अमल ये है कि आदमी गुस्ल करके रोज़ा रखे, पाकी की हालत में रोज़े की इब्तिदा करे। लेकिन अगर नापाकी की हालत में भी करता है तो आदमी कर सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो जुमहूर अइम्मा इसी बात के कायल हैं और अइम्मा का इस बात के ऊपर इजमा है
कि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत के अंदर रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा सही है, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि रोज़े के लिए पाक की शर्त नहीं है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस सनद के एतबार से ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी तावीलात हैं, अइम्मा ने बहुत सारी तावीलात की हैं, इसीलिए इस हदीस को छोड़ दिया जाएगा। और जुमहूर अइम्मा ने हुक्म हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के फतवे के ऊपर दिया कि उसका रोज़ा सही है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।